कार एफएम न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मैनपुरी में सपा को बचाने की लड़ाई चल रही है। यूपी में उपचुनाव में 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13,14,000 पुरुष, 11,29,000 महिलाएं और 132 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर व खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम है। इक्का दुक्का मतदाता ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अभी हल्का कोहरा है, इस वजह से भी मतदाता कम संख्या में निकल रही हैं। धूप निकलने के बाद मतदान की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के तहत जिले के 1756 मतदेय स्थलों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मॉक पोल के बाद मतदान शुरू कराया गया। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती के साथ ही सभी मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग कराई जा रही है। तो मैनपुरी में अगर बात करें तो डिंपल यादव सपा से और रघुराज शाक्य बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो वहीं खतौली में राजकुमार सैनी उतारी गई हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं उनके रामपुर में आजम खान के बाद सीट खाली हुई है और मैनपुरी में नेताजी के जाने के बाद सीट खाली हुई है। तो आपको बताते चले कि यूपी में एक लोकसभा और 3 विधानसभा पर चुनाव हैं। इस दौरान सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान किया जा रहा है। इन तीनों सीटों पर मुख्यतः भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। मैनपुरी में जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं रामपुर में आजम खान की खतौली सीट बचाने की चुनौती भाजपा के सामने है। भाजपा दावा कर रही है कि वो इस बार 3 सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। वहीं सपा का भी तीनों जगह जीत का दावा है। खास बात यह है कि दोनों दल मैनपुरी में एक दूसरे पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। भाजपा के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उसने सपा से रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट हाल के उपचुनाव में छीनी है, जबकि सपा को मैनपुरी में स्वर्गीय मुलायम सिंह से जुड़े सहानुभूति फैक्टर व शिवपाल के साथ आने से लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं लखनऊ रामपुर व मैनपुरी में धांधली की शिकायत को लेकर रविवार रात मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में पहुंचकर नारेबाजी की। कार्यालय के बाहर ताला लगा हुआ था। देर रात जब नारेबाजी करने वहां पहुंचे, सपा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी व विधायक मनोज पांडे ने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा कि रामपुर में हालात बेहद ही खराब हैं। भाजपा द्वारा धांधली करने की पूरी तैयारी की जा रही है। सपा प्रतिनिधि सोमवार को फिर चुनाव आयोग जाएंगे। इसके पहले रविवार दिन में निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की कि सपा समर्थक बाहुल्य क्षेत्रों के बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी से मुक्त किया जाए। लगभग तीनों ही सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
तो 3 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहा है। इसकी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैनपुरी से श्याम किशोर और रामपुर से मुजफ्फर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैनपुरी का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी में क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेताजी के जाने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जो सपा लड़ने जा रही है। श्याम किशोर जी मैडम, आस्था मैडम बताना चाहेंगे। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव जो हो रहा है जी, उसमें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जी और भाजपा ने रघुराज साकी को उतारा है। जी, दोनों लोग प्रत्याशी मैदान में और कहीं तक देखा जाए तो आंकड़े इस तरह से है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कम नहीं मार रही। हालांकि देखा जाए तो सपा पार्टी के शिवपाल यादव या अखिलेश यादव कहीं न कहीं पुलिस में तंज करते आ रहे हैं। और देखा जाए तो आज हम जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय बड़ाहार, ये करहल विधानसभा क्षेत्र का बूथ है जहाँ पर आज मैं मौजूद है। देखना चाहेंगे कि जो भी आज सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ है तो लंबी लाइन। रामकिशोर वहाँ की कुछ तस्वीरें, रामकिशोर वहाँ की कुछ तस्वीरें जनता को दिखा दीजिए कि किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर उपचुनाव के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ पर? जी दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि जो तस्वीरें लगी हुई हैं उन्हें दिखाना चाहें किस तरह से उत्सुकता है लोगों में जो चुनाव के लिए आए। और मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे कि जो वोट डालने आए किस तरह से देख रहे हैं, इन्हें दिखाएं। कैमरामैन से कहेंगे, बाबा आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आज वोट डालने आए? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए उत्सुकता नजर आ रही है या नहीं आ रही, क्या लग रहा है आपको? जी, कहीं न कहीं किशोर से हमारा संपर्क तकनीकी खामी की वजह से टूट रहा है। हम हमारे रामपुर की तरफ रुख करेंगे। रामपुर में मुजफ्फर, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आजम खान के बाद ये सीट खाली हुई है और सपा के लिए एक बड़ी चुनौती है रामपुर की सीट को फिर से हासिल करना। मैं बताता चलूं कि रामपुर के अंदर इस टाइम जो उत्तराखंड से नजदीक होने के चलते यहाँ पर ठंड का पारा चढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर चलो ठीक है। हाँ दूसरी डिस्कनेक्ट कर दी चालू जी, दो फोन पर चले फोन पे कॉल बीच में डिस्टर्ब कर देती है। जायजा लेते नजर आ रहे हैं ताकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आसिम राजा और आजम खान की तरफ से लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं जी, और इसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन या जो निर्वाचन अधिकारी है पूरी तरीके से बूथों पर घूमते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फर, किस बूथ पर आप अभी मौजूद हैं, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं? मुजस्सिम, चलिए रामपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं थोड़ी ही देर में। उसके पहले हम एक बार फिर से मैनपुरी का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी में श्याम किशोर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। श्याम किशोर, वहाँ के लोगों से आप बात करने वाले थे, वहाँ के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश आप कर रहे थे। क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है? कुछ संपर्क उनसे करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा है? जी मैडम, बताना चाहेंगे आस्था जी। देखिए, बात कर रहे हैं जो वोटर, इन्हें कैसा लग रहा है आप बताइए। मतदान करना है किस आधार पे कैसे करना चाह रहे हैं? लग रहा है भैया हम तो साइकिल भी लेंगे, शरीर दिखा के लिए नहीं, आप मतदान करने आए, उमंगता दिखाई दे रही है कहीं न कहीं। बावजूद लोगों में उमंगता के बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं न कहीं सख्त नजर दिखाई दे रहा है। छत पर जो भी पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं सादा ड्रेस में भी यहाँ घूम रहा है। कहीं न कहीं सतर्कता पुलिस प्रशासन में भी यहाँ की दिखाई दे रही है। बावजूद देखा जाए तो सुबह से ही मैनपुरी में उमंगता को देखते हुए कतारें लग चुकी हैं। आइए कैमरामैन से कहेंगे, ये जो बुजुर्ग बाबा लगे हुए हैं, इनका क्या कहना, कैसा लग रहा है?
हाँ बताइए, आपको कैसा लग रहा है वोट डालने आए? अच्छा लग रहा है जी। चलिए श्याम किशोर, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं बेहद ही उत्साहित कर देने वाली तस्वीर है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। यूपी में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, 1 सीट पर लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। तो अब किस तरीके से इसमें वोटिंग देखने को मिलती है, मतदान प्रतिशत कितना यहाँ तक पहुँचता है, वो तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम किशोर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फर हमारे साथ भी जुड़े हुए थे। मुजफ्फर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि यूपी में उपचुनाव हो रहा है, 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है और देखा जाए तो सभी ही सीटों पर सपा और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इन सीटों को हासिल करना, क्योंकि रामपुर की सीट की अगर बात करें, रामपुर में भी सपा के कद्दावर नेता रहे थे आजम खान, उनके बाद सीट खाली हुई है। और साथ ही अगर मैनपुरी की बात करें तो ये भी सपा के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से डिम्पल यादव को सपा ने अपनी इस सीट बचाने के लिए, अपनी विरासत बचाने के लिए उतारा है, कितना ये कारगर साबित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।